you guys are live now. Okay, you're good to go. Sama, you're good to go. Okay. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट समा शाह। वंस अगेन मैं आपको PNY ग्रुप ऑफ कंपनी की बिहाफ के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और यकीन रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे विंटर्स को। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ PNY ट्रेनिंग्स के बारे में आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि PNY बेसिकली पाकिस्तान की टॉप IT कंपनीज में से एक IT कंपनी है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी जो है वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट एंटिटीज में बहुत जल्दी इन्होंने सक्सेस की है और और इसी तरह से इनकी एंटिटीज जो हैं वो PNY एडवर्टाइजिंग के नाम से, PNY ट्रेनिंग, PNY पिंक के नाम से जो है वो इन्होंने रिसेंटली इन सारी अपनी एंटिटीज में ग्रो किया है। तो अगर कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो PNY ट्रेनिंग के लिहाज से, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेब डिजाइनिंग में, ग्राफिक्स में, वेब डेवलपमेंट में और इस तरह के कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो अगर आप रखते हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज टू अप्लाई एंड अप्लाई फॉर ऑनलाइन। और इनकी अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑनलाइन बैठे हुए हैं जो आपको बहुत अच्छा जो है वो एडवाइस भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आप किस तरह से अपने कैरियर को जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में जो है इनहेंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इनका PNY पिंक है। PNY पिंक में स्पेशली जो है वो वुमेन को फोकस किया जाता है, जिसमें आप वुमेन में जो उनके स्किल्स होते हैं, जो उनकी कैरियर बिल्डिंग होती है, उनकी सेल्फ मोटिवेशन होती है, उसके बारे में जो है वो बहुत ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है। और इस तरह से अगर कोई आप में से कोई वुमेन जो हैं वो विलिंग हैं अपने कैरियर को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो PNY विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। एंड इसी के साथ ही हम अपनी जो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम PNY ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे अपने जो हमारी यूथ है उसको अवेयरनेस दें डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट सेलिब्रिटीज से, डिफरेंट जो योनरा है उससे हम एजुकेट करें, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जो है वो पैदा हो सके। तो इसी तरह से ही आज हम लोग एक नए और एक मुनफरिद टॉपिक के साथ आए हैं और हमारे साथ एक हमारे बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स में कमांड रखने वाले जो है गेस्ट हमारे साथ हैं। और इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ना सिर्फ ये कि ये डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि ये टीवी मीडिया जो है उसमें भी बहुत अरसा काम कर चुके हुए हैं। इट्स बिन 10 years जो कि माशाल्लाह उन्होंने उसमें काम किया, टीवी मीडिया में काम किया, फिर वहां से स्विच होके इन्होंने डिजिटल मीडिया पे काम किया। तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम टीवी मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों को समझ सके 1 घंटे के सेशन में। तो लेट्स गो टू आवर वेरी ऑनरेबल गेस्ट मसूद अवान। कैसे है मसूद आप? अस्सलाम वालेकुम समा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। कैसी जा रही हैं चीजें? क्या हो रहा बहुत है? क्या बेहतरीन। नया था? आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है और आपको पता ही है कि डिजिटल मीडिया हर बंदे के हाथ में है, तो उस पर वर्किंग हो रही है, न्यू आइडियाज और उनको एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहे हैं और यूथ को साथ लेके चल रहे हैं, स्पेशली जो जी हम लोग बेसिकली जो हमारा टॉपिक था वो था यूथ अवेयरनेस ऑफ डिजिटल मीडिया और टीवी मीडिया। तो इसी से ही हम लोग जो है वो उसमें आपकी हम लोगों को ओपिनियन, आपकी एक्सपर्टीज, आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने कहा कि क्योंकि ऑल टुगेदर ट्रेंड ही इतना चेंज हो चुका हुआ है, मीडिया से डिजिटल मीडिया पर आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि बेसिकली डिजिटल मीडिया को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में काम कर सकें। तो इस तरह से मसूद आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मीडिया को किस तरह से एक यंग यूथ को जो है अपनी कैरियर बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बात यह है कि हर शख्स के पास आजकल मोबाइल है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता है, वो किसी भी टाउन से ताल्लुक रखता है, तो उसके पास मोबाइल है।
तो जो डिजिटल मीडिया है वो आपका टोटल मोबाइल पे है। आप उसको यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको उस मोबाइल को बेहतर तरीके से यूज करना है, ना कि किसी गलत साइट पर जाकर उसको यूज करना है। डिजिटल मीडिया जो है उसमें आपको बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स मिलते हैं, आपको आपके प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं क्रिएटिविटी शो करने के लिए, आपके जो अंदर के कैथारसिस हैं वो शो करने का टाइम मिलता है। मल्टीपल जो हैं वो एप्स हैं डिजिटल में जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को खुद से डेवलप करना है कि क्या हम कौन सी अवेयरनेस ले रहे हैं। हमें जो मतलब जिस तरह के हम लोग हैं, हमें लोगों को अवेयर करना है अपने आइडियाज से, उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके, ताकि वो जो देख रहा है वो बंदा वो किसी गलत साइड पे ना जाए। उसको अगर वो पूरी वीडियो देखता है तो उसको वहां से कुछ सबक मिले, उसमें से कोई लेसन लेकर जाए वो उस चीज को, और वो फिर उसको फॉलो करता रहे और उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो रहे। उसमें सबसे पहले यूथ आती है। देखिए यूथ जो है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक चीज हो चुकी हुई है कि जो यूथ है ना उसको अब प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं है। Yes, पहले होता था कि I totally agree with this. क्योंकि बिल्कुल हमारे उसकी टाइम में हमारे मेंटोर्स थे, सीनियर्स थे, जी जी और हम जो है उनसे सीखते थे। प्लीज ऐसे ही है, कोई ना कोई एक जो है वो रोल मॉडल होता था। सबसे पहली बात ये तो रोल मॉडल सबसे पहले हमारे घर से शुरू होता है, या हमारे माँ बाप होते हैं, या हमारा बड़ा भाई होता है, बहन होती है, ठीक है जी, सबसे पहले रोल मॉडल होता है। फिर उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई टीचर रोल मॉडल होता है या प्रिंसिपल रोल मॉडल होता है, देन यूनी में, कॉलेज, इस तरह करके तमाम रोल मॉडल्स होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितने भी लोग हैं वो जो नई यूथ है उनके लिए रोल मॉडल कोई नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, उसकी दो रीजन है। हमने अपने जैसे कहते हैं ना हीरोज, वो हमने खुद मार दिए हैं। उनको उनकी चीजों को प्रॉपर प्रेजेंट ना करके हम जो हमारे हर फील्ड के हीरोज थे, जरूरी नहीं है कि कोई मतलब अगर हम शोबिस से हैं तो हमारे हीरोज ही काम करें। हर फील्ड का कोई ना कोई हीरो है। अगर कोई डॉक्टर का है, कोई हर फील्ड के अपनी एक जी जी इंस्पायरेशन होती है, हर फील्ड की जो एक ओके। बिल्कुल आप सही कह रही है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है, यू जो मतलब अब डेवलप उनकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो है घर से। तो सबसे पहले उनका रोल मॉडल है उनकी माँ और उनका बाप। तो जो फादर है वो उनके लिए रोल मॉडल है एज बिजनेस, एज वर्कर, वो लेकर चलते हैं। और जो घर में माँ है वो घर बनाती है और वो घर चलाती है, तो वो उनके लिए रोल मॉडल है कि अगर वो इस तरह के काम कर रही है और उनको लेके चल रही है तो सबसे पहले उनको वो चीज देखनी है। फिर जब वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनका कोई ना कोई एक टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर जो है उनको अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि वो उनके लिए रोल मॉडल हो और वो उसको देखकर अपनी जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। तो हमारे यहाँ जो समय प्रॉब्लम आ चुकी हुई है ना वो ये है कि ना घरेलू हालात अच्छे होते हैं मियाँ बीवी के आपस में। स्कूल जाते हैं तो स्कूलों ने जो आजकल काम ले लिया हुआ है वो ये है कि भाई सिर्फ बच्चों को बुक्स देकर पढ़ाना है, उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे अंदर शौक था कि टीवी मीडियम में आना, मतलब एक अंदर की चीज थी। तो मेरे लिए रोल मॉडल ढूंढना था। अब टीवी तो पढ़ाया नहीं जाता था उस वक्त के दौर में, ठीक है जी। तो भाई मुझे खुद ही करना था। मैं लाहौर आया, मुझे प्रोडक्शन हाउसेस का पता चला, मैं वहां गया, चीजें मैंने सर्च की। तो हर जो बच्चा है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है जो डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए उसके माँ बाप को, उसके टीचर्स को, उसके फ्रेंड्स को वो ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिसको हम ऊपर ला सकते हैं। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारे यहाँ एक चीज की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम इनकरेज नहीं करते, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्टिंग का शौक है जी, तो मेरे घर में जो है ना वो अजीब से एक उधम मच जाएगा कि अब ये तुम किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, ये तुम क्या करना चाह रहे हो, अब तुम इधर जा रहे हो, तुम उधर जा रहे हो। पहले आप उसकी जो अंदर की चीज है उसको देख तो ले, उसको वॉच तो कर ले कि क्या वो इस काबिल है, क्या वो आगे जाके नाम बना सकता है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। तो सेल्फ और डेवलपमेंट जो इस चीज यूथ को के, अगर मैं
सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगर इस तरह, अगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से मसूद बहुत सारे लोग इस वजह से भी अपनी औलाद को लेकर कंसर्न होते हैं, या बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह से शोबिस की फील्ड में नहीं आने दे सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ का माहौल जो है वो बहुत जो है वो ब्रॉड है, वहाँ की जो एक नॉर्मल जो नॉर्मल चीज भी है वो लार्जर देन लाइफ है, वहां पर मतलब इतनी सेफ्टी नहीं है, वहां पे लोग बुरी एक्टिविटीज में पड़ जाते, दैट्स काइंड ऑफ अ टैबू ऑफ द सोसाइटी, के आपके मीडिया में जो है वो उसको एक अलहदा ही प्रेजेंट करके जो है वो दिखाया जाता है। तो उसमें आप क्या कहते हो कि इज इट ट्रू कि जो लोग सोचते हैं वही होता है, या ये गलत है? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं, अगर कुछ गलत है ना तो वो इंसान के अंदर है। एटमॉस्फेयर, प्लेसेस, वर्क स्टेशंस, वर्क प्लेसेस कुछ मैटर नहीं करती हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि अगर इस तरह ही है तो जो हमारे जो मदारिस में ये जो चीजें हो रही हैं तो फिर वहां पर तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर अगर अच्छाई नहीं है ना, बुराई है, तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो वो बुराई ही रहेगी, वो एटमॉस्फेयर और वो चीजें चेंज नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, यानी कि तो आप इस चीज को प्रमोट करते हैं कि बेशक चाहे आप कोई से भी एरिया और फील्ड में जाना चाहें, आप कोई से भी फील्ड चूज करना चाहें, तो इस चीज को आप बरियो जमा हो जाए कि जी फील्ड खराब है, फील्ड खराब नहीं है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना। देखिए, मैं एक चीज लोगों को कहता होता हूँ, जब आप किसी एक रास्ते पे निकलते हैं ना, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो लाइफ है उसके हर जो एक पॉइंट है ना, उसके बाद 2 वेज आते हैं। हर पॉइंट पे 2 वेज आते हैं, 1 रॉन्ग 1 राइट। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि उसकी सही जाने का रास्ता कौन है, उसके गलत जाने का रास्ता कौन है। तो फिर आप रास्तों को तो नहीं कह सकते ना। तो हमें सबसे पहले फील्ड को गलत नहीं कहना है, हमें सबसे पहले अपने अंदर जो सेल्फ है ना, जो अपने अंदर की चीजें हैं उनको बेहतर करना है। जब आपके अंदर अच्छाई होगी ना, तो कभी भी आप किसी बुरी जगह पे भी बैठे होंगे ना तो आप बुराई नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमें एक सबसे और पहले भी मैंने जी सबसे पहले हमें आप अपने कंप्लीट घर करें। से, फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ बाप है तो उनको सबसे पहले अपने बच्चे को सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए, अपनी सारी चीजें अलग करके उसकी सेल्फ डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चा जो छोटा है वो सारा दिन लड़ाई झगड़े और वो अगर चीजें देखेगा तो वो बड़े होकर भी वही चीज करेगा। तो सबसे पहले जब आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाना शुरू हो रहे हैं, तो क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल मतलब वो मोम की तरह होता है, जिस तरीके से बना दोगे ना उस तरीके से बन जाएगा, बन जाए, बिल्कुल वो एक वो क्ले उनका की तरह है, लर्निंग वो प्रोसेस होता है लर्निंग बेसिकली। प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को इम्प्रूवमेंट के लिए, आप ये जरूरी नहीं कि आप हर चीज स्कूल पे डाल दें कि जी स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया है, बहुत महंगी फीसें दे रहे हैं, बहुत अच्छी ट्यूशन लग गई है, तो जी अब वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर फादर रात को आके अपने बच्चों को हाफ आवर या 1 आवर भी दे देता है ना उनकी सेल्फ के लिए, और उनको सीखता है, उनको सिखाता है, उनसे पूछता है क्या हुआ कैसे हुआ, तो उनके लिए वो 1 आवर भी डे में बहुत है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि माँ सबसे पहली टीचर होती है। तो जो माँ है ना, उसको अपनी सारी चीजें करने के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी जरूरी है। खाना पका देना और वो चीजें कर देना, उनको अच्छे ड्रेसेस कर देना, वो बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आप उसको, क्योंकि बेसिकली देखिए, जो माँ बाप है ना, बच्चे उनका एक्चुअल फ्यूचर है। तो वो फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब वो इम्प्रूव हो जाएंगे तो फिर भाई बड़ी जिम्मा है, फिर तो वो आप अच्छाई आपने कर दी है, वो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो वो चलेंगे। अच्छा, क्योंकि मसूद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, ठीक है? क्योंकि बहुत कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्योंकि पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग इतनी अब तो काफी ज्यादा डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, क्योंकि इट्स अ मंकी माइंड मीन्स कि मैंने बहुत ज्यादा यूथ में ये देखा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा आपके आजकल के टाइम में बढ़ चुकी हुई है कि आपके मोबाइल में इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि आप हर टाइम अपने मोबाइल में जो है वो कंफ्यूज हुए रहते हैं। इसलिए आज की यूथ को जो है टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता, हाउ टू फोकस ये नहीं उन्हें पता, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट उन्हें नहीं पता, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो आप क्या समझते हो, एक यूथ को क्या एडवाइस करना चाहते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? लेकिन सबसे पहली बात है कि जब हम छोटे थे
तो एक एक टीवी होता था सिर्फ, सबसे पहली बात है। तो उसने एक पार्टीशन की हुई होती थी कि अर्ली मॉर्निंग क्या होना है, डे में कौन से प्रोग्राम चलाने हैं, इवनिंग में क्या प्रोग्राम चलाने हैं, लेट नाइट कौन से प्रोग्राम चले। तो उसने जॉनरा रखा होता था हर बंदे की फील्ड के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग जब हम स्कूल जा रहे थे तो कार्टून लगे होते थे, हम रेडी हो रहे थे तो साथ या कार्टून देख। फिर हम एग्जैक्टली जब सेकेंड टाइम आते थे तो कुछ देर बाद जब सो के उठते थे तो कार्टून के साथ साथ लेक्चर्स, बच्चों के लेसन्स के प्रोग्राम्स होते थे, तो वो टीच करते थे। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि वो एक ढेरों ढेर चैनल्स आ गए, तो हर चैनल ने अपने आप को बेटर करने के लिए अपना ही फ्लेवर दिया। तो उस फ्लेवर में ये हुआ कि भाई वो बच्चों की टीचिंग वाला काम कॉन्सेप्ट निकल गया। उन्होंने सिर्फ एक जॉनरा रखा कि जी यही लेवल है, उसी लेवल पे इनको लेकर चल रहा है। फिर अगला दौर आ गया डिजिटल। अब डिजिटल में नहीं, क्या है कि हर आपको क्या ओके जी जी मैंने कहा तो क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या देखिए जो टेक्नोलॉजी है वो तो आपको हर कंटेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जी वो जी आपको अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करेगी, बुरा कंटेंट भी प्रोवाइड करेगी। आपको क्या ऐसा लगता है कि इसमें किसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, किसको, क्योंकि देखिए आपकी यूथ की बात है, आपकी जनरेशन की बात है, आपकी, क्योंकि आपकी ऑल टुगेदर एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको क्या ऐसे लगता है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की। देखें, बच्चे को आपने मोबाइल लेके दे दिया, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। और फिर कुछ हमारे ऐसी सोशल मीडिया पे वेब्स और ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि साइड पे आप देखेंगे तो वो अजीबोगरीब से उनकी कमर्शियल्स आ रही होती हैं। तो उनको हाइड करने के लिए सबसे पहले आपने माँ बाप को नजर रखनी चाहिए। देखें, आप और बच्चे अगर को माँ चीज बाप लेकर भी दे। एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये मैं ठीक है। समझती भी हूँ कि देखिए हर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, और पाकिस्तान की तो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो तो है ही अनएजुकेटेड। तो आप क्या समझते हो कि जब पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता कि वो अपने बच्चे को किस तरह से एजुकेट करें, तो हाउ यू कैन थिंक ऑफ के आप क्या समझते हैं कि उस अर्बन एरिया में जो बच्चे हैं या जिस तरह से भी हैं वो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को, क्या ये हमारे लिए डेविस्टेटिंग है, एक हमारे लिए थ्रेट है कि वो पॉपुलेशन किसी और डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये हम इसके पास, हमारे पास कोई ऐसे जो हैं वो इकदाम है जो हम कर सकते हैं, तो हम होल्ड कर सकते हैं डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंस को? देखिए, सबसे जो अच्छी बात हुई है कि हमारे यहाँ सबसे पहले जब हमारे टीवी चैनल्स चलते थे तो अभी भी उसको रेगुलेट करता है पैमरा। तो वो उसकी एक एक चीज़ को देखता है, उस पर नोटिस जारी करता है कि ये आपने गलत किया है, ये एथिकली और ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये ठीक नहीं है। अब हमारे यहाँ जब से डिजिटल मीडिया आया है तो उसको जो है मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। वो जिस तरह की चीज़ चल रही हो उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले फिर बात वही आ रही है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई बट उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए। बाहर की कंट्रीज में जो है उन्होंने एसओपीज रूल्स एंड नहीं है रेगुलेशंस रखे, उस, एसओपीज नहीं। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एसओपीज की बात आती है तो फिर एसओपीज फिर जाके माँ बाप पे बात टिकती है कि अगर वो घर में बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है तो माँ बाप अपने अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और बच्चा जो है वो गेम्स खेल रहा है या कुछ और देख रहा है, तो वो लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आपको आते जाते उसको चेक करना है। वो ये नहीं है कि मतलब आप उसके ऊपर बिल्कुल सर पे बैठ जाए कि नहीं जी अब बच्चा देख रहा है तो फिर मेरे होते हुए जो मोबाइल में लगना है ना वही लगना है, नहीं। आप उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। फिर आजकल टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अलार्म्स लगाए होते हैं चीजों के कि अगर कोई बैड हैबिट या कोई बैड चीज आती है तो वो जो है ना उसको इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप देखिए, माँ बाप नहीं भी पढ़े हुए, हमारे जो बाप दादा थे वो उस तरीके से नहीं, उन्होंने स्टडी की हुई थी, वो उस तरीके से नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें भी तो पढ़ाकर लिखाकर इतना ऊपर बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ यानी कि कि वो उस बेसिकली वक्त। आप ये बात कर रहे हैं कि कोई इंसान की अपनी इनफरादी एथिक्स और मॉरल्स भी होते हैं जो उसको मॉरल्स रोक होते रहे हैं होते सबसे हैं। पहले। देखिए, टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी ना, वो आपको अगर गलत है तो आप खुद रोकोगे अगर आपकी परवरिश और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट घर से प्रॉपर हुई है तो। और अगर आपकी नहीं हुई हुई तो आप जहां मर्जी होंगे, जिस तरीके से मर्जी होंगे, आप उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी को या किसी भी टेक्नोलॉजी को आप गलत तरीके से ले लेंगे। अच्छा, मैं तो आपसे सबसे बड़ी मैं अब
एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आप एक टीवी मीडिया में भी आपका एक टाइम रहा है, एक एक्सपीरियंस रहा है, आपने वहां पर बहुत काम किया है, और साथ ही साथ अब आपने डिजिटल मीडिया, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, मीडिया चेंज हो गया है, पूरी जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, तो अब आपने टीवी मीडिया का भी आपको एक्सपीरियंस है, डिजिटल मीडिया का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से आप यूथ को क्या एडवाइस करते हैं कि वो टीवी मीडिया की तरफ जाएं या डिजिटल मीडिया की तरफ जाएं? देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले कहूँगा कि जो यूथ है ना उसको डिजिटल मीडिया की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज यूथ के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के टीवी के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स देखे, ड्रामा से हटकर या टॉक शो से हटकर, बिकॉज वो एक खास टाइम पर होते हैं और जिस टाइम पे वो होते हैं ऑलमोस्ट लोग फ्री ही होते हैं। तो यूथ को जाना चाहिए, बिकॉज डिजिटल मीडिया पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो लाइव नहीं होती है, वो रिकॉर्डेड होती है, वो पड़ी हुई होती है, आप उसको जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, आप उसको जितनी बार उसकी रिपीट में चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे आजकल सीजन्स बहुत स्टार्ट हुए हैं, लोग देखते हैं, सीजन देखते हैं, बात यह है कि सीजन देखने चाहिए, बट हर चीज़ में से कोई ना कोई लेसन लेना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई लेसन जरूर दिया हुआ होता है। तो डिजिटल मीडिया उनके लिए बहुत अच्छा है इसके लिहाज से कि उनको स्टडी की चीज़ें मिलती हैं। फिर सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आपको कोई भी चीज़ है ना, आप वहां पर सर्च करते हो और आपको उसके सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी जो सेल्फ एबिलिटीज हैं उनको आप ग्रूम कर सकते हो उनके थ्रू। पहले होता था कि आपको कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है ना क्वेश्चन का, तो आपको या अकेडमी या किसी टीचर से रब्ता करना पड़ता था। अब डिजिटल मीडिया पर ये हो गया कि जी आप उसका वो क्वेश्चन लिखें तो आपको मल्टीपल आंसर्स बता देगा, मल्टीपल पर्सन्स के जो है, तो अच्छा, वो बेहतर है। क्योंकि मैंने आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछना था, जस्ट टेक इट ऑन अ लाइटर मोड, क्योंकि अब क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं और काफी सारी हमारी चीजें जो है, क्योंकि अभी भी हम लोग भी तो जिस तरह देखें, आप अपनी घर अपनी प्लेस पे बैठे हुए हैं, मैं अपने घर बैठी हुई हूँ और हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, नो डाउट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि जिस तरह से अब एक बच्चों को ऑल टुगेदर ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है वो कन्वेंस कर, अब कई ऐसे बच्चे होंगे वो जो है उनका ये होता है कि वो वन मीडियम होता है, जिस तरह से अभी आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस हैं, अभी हम तो 1-to-1 है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्यूटोरियल्स हैं या कुछ वो है, तो उसमें अभी अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आप मुझे जवाब दे सकते हैं एंड इट्स ओवर, लेकिन जब एक इस तरह से वन साइड मीडियम है तो उसमें आपको नहीं लगता कि वो एक बड़ा अनसर्टन और बड़ा अनफिनिश किस्म का वो मीडियम है कि वो बच्चे को पूरी तरीके से समझ भी नहीं आ रहा, और अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो वो सवाल कैसे करे, और अगर वो सवाल भी नहीं कर पा रहा तो उसको किस तरह से जो बेसिकली ट्यूटोरियल्स हैं या ऑनलाइन है या मीडिया है वो उसको किस तरह से केटर करे? आप ये देखें कि सबसे पहले तो ये कि डिजिटल मीडिया पे आप कोई भी चीज 1 वर्ड और 2 वर्ड लिखेंगे ना तो वो आ जाती है। आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे ना तो उसमें फिर मैं जो बता रहा था कि नीचे ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा है उसमें, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही तो उसके लिहाज से वो जब वीडियोस देखना शुरू करेगा तो कोई ना कोई एक वीडियो उसके लिहाज से मिल जाएगी, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, तो जिस लैंग्वेज से भी उसको चाहिए वो मिल जाती है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको, वो आपकी वाली बात है कि सेल्फ जो है ना इम्प्रूवमेंट, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मैं चीज कर रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिहाज से जब वो करेगा तो उसको वो चीजें मिलेंगी भी। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ एक बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, सिर्फ टीचर्स का नहीं, सिर्फ मीडिया का नहीं। What I was asking from you कि जिस तरह अभी आप और मैं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम YouTube की बात करें, अब वो वन पर्सन मीडियम है, ठीक है, यानी कि आप वीडियो पे आप बता देते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन अगर एक व्यूअर है वो उसको देख रहा है और उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप उस कंटेंट क्रिएटर से वो किस तरह से कम्युनिकेट करे कि जी मुझे ये आपकी ये चीज समझ नहीं आई, अब आप मुझे एक्सप्लेन करें, तो वो मीडियम मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये वाकई ये डिफिकल्ट है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो डिजिटल मीडिया में यूट्यूब की बात की, तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिलेटेड जो टीचर्स हैं ऑलमोस्ट, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हुए।
तो आप उनको कंसर्न कर सकते हैं, आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जैसे हम 1 टू 1 बात कर रहे हैं, तो ये जिस ऐप से हम कर रहे हैं, इस ऐप से आप मतलब कम्युनिकेट करके आप अपने फ्रेंड्स में बैठ के, आप अपने टीचर्स में बैठ के, आप अपने फैमिली को इनवाइट करके जो आपके पास नहीं बैठे हुए, तो आप उससे लेकर आप वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि देखिए डिजिटल मीडिया में आप घर बैठे हुए, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और हम बैठकर Exactly. एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि डिजिटल मीडिया, आपको डिजिटल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। डिजिटल मीडिया आपको एक एक चीज प्रोवाइड करेगा, ये असल तो पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया, क्योंकि इतना सब कुछ है डिजिटल मीडिया पे, अगर आप देखें तो एवरी डे आपको कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है। मतलब लाइक इट्स टू फास्ट, इसका पेस बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया के दौर में रहते हुए भी यूथ कैसे फोकस रहे? क्योंकि अगर वो इंस्टाग्राम की जगह की तरफ जाती है तो यूट्यूब आ जाता है, यूट्यूब की तरफ जाती है तो स्नैपचैट आ जाता है, स्नैपचैट की तरफ जाती है तो कोई और ऐप आ जाती है। एंड इट्स मोर लाइक कि आप ये क्या समझते हो कि किस तरह से यूथ को जो है ना, अगर डिजिटल मीडिया पे भी कैरियर वो चूज कर रहे हैं तो कैसे फोकस रहे? लेकिन सबसे पहली बात ये है कि एक पॉइंट बच्चों को बहुत समझने की जरूरत है। उनको फोकस करना है अपने अंदर की कैथारसिस पे, कि उनको एक पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की चाहत है और वो स्टडी कर रहा हो इंजीनियरिंग की, तो वो कैसे फोकस कर पाएगा उस चीज पे? कि जिसका दिल और दिमाग उस साइड पर है लेकिन वो स्टडी किसी और चीज की कर रहा है। तो सबसे पहले उनको फोकस करना है अपने उस पे कि यार मैंने क्या बनना है। फिर उसके बाद उसको वो ब्रीफ करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए अपने माँ बाप को, ठीक है जी, ताकि वो उसकी बचपन से ही जो है उसकी उस स्टडी की तरफ लेके जाए। ना कि वो जब मतलब फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट कर ले और उससे कहा जाए कि जी अब तुमने डॉक्टर ही बनना है और वो कर रहा कुछ और चाह रहा। तो बच्चों को सबसे पहले अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस वाली बात लानी है वो ये है कि मैंने बनना क्या है। जब वो कुछ बनने के लिए उसको पॉइंट समझ आ जाएगा ना, उसको फील्ड चूज कर लेगा वो, तो फिर वो सिर्फ सर्च ही उस फील्ड के बारे में करेगा और उसी से रिलेटेड वो डिजिटल मीडिया पर जाकर उस फील्ड में उसके आगे बढ़ने के, आगे ग्रो करने के और बहुत चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो कर रहा है जो वो करना चाहता है। और ना सिर्फ ये कि वो अपने लिए उसको जो है वो क्या नाम है फायदेमंद बनाएगा, बल्कि आने वाली जनरेशन को के लिए भी वो फायदेमंद करेगा। जी, जैसे अब मैं आगे बात कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों को आजकल बहुत शौक है डिजिटल मीडिया पे। कोई ब्लॉगर बनना चाह रहा है, कोई फूड ब्लॉगर बनना चाह रहा है, कोई ट्रैवल है, हाँ, कोई इसके बारे में जरूर हम बात करना चाहते हैं। हाँ, ये देखें, अब एक चीज है, एक बंदे को बहुत खाने पीने का शौक है, जो यंगस्टर जो है हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो छोटी छोटी पिक्स लगाते हैं, ठीक है जी, आज इस जगह पे है, इस जगह पे है, तो ये उनकी ब्लॉगिंग है। अगर उनका फूड की तरफ ध्यान है, तो अगर वो उनके अंदर की ये चीजें अच्छी बाहर आती हैं, तो वो उनके लिए आगे बहुत अच्छी बात है कि वो डिजिटल मीडिया पे अपने आप को मनवा सकते हैं, एज इनहेंस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ एक चीज कि अगर कोई अच्छा खाने वाला बंदा है ना, तो यकीनन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई छोटा मोटा शेफ फंसा हुआ होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो जब शेफ छुपा हुआ होगा, तो वो जब जाएगा फूड की किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएगा, तो वो उस रेस्टोरेंट की चीजों को, रेसिपीज को, वो चीजों को ऑब्जर्व करके वो अपनी उस एबिलिटी को वो बढ़ा सकता है और उसको लेकर वो अपने आप को शेफ बना सकता है बहुत अच्छा। अब अगर किसी को फोटोग्राफी का शौक है, तो फॉर एग्जांपल अब ये ऑलमोस्ट ये जितने डिजिटल मीडिया एप्स हैं, ये कनेक्टेड है खुद से। अच्छा, अब फोटोग्राफी का शौक है, अब मोबाइल आपके पास बहुत अच्छा है, आप फोटोग्राफी करें। अब जब आप फोटोग्राफी की तरफ ध्यान देंगे, आपके अंदर जो माइंड विंडोज है वो ओपन होंगी, आपको आइडियाज आएंगे। वही एक पिक्चर जो है वो देखें, नेशनल ज्योग्राफिक के ईयर का अवार्ड ले जाता है, पिक्चर ऑफ द ईयर का, ठीक है। तो वो कोई एक तो आपका फ्रेम होगा ना, जो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। आप ट्रैवल करने के शौकीन है, तो ट्रैवलिंग में तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, फूड भी आ जाता है, फोटोग्राफी भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो ट्रैवलर है, जो जिस बच्चे को ट्रैवलिंग का शौक है, वो उस ट्रैवलिंग को खाली ट्रैवलिंग तक ना रखे, उसको डिजिटल मीडिया पर लेकर आए, उसकी वीलॉग्स बनाए। और जब वो वीलॉग्स बनाएगा तो वो उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी। पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत, तीसरी चौथी बार तो वो अच्छा करेगा ना। अच्छा करने के बाद वो ग्रूम होगा, उसके लाइक्स बढ़ेंगे, उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, उसको इनकरेज करेंगे लोग। तो जब ये सारी चीजें होंगी, तो उसके बाद उसको लेकर ऊपर जाने के लिए बहुत सारा
फिर वो क्या होगा कि वो किसी प्रोफेशन में अच्छे तरीके से आ सकता है। इसी तरह जो यूट्यूब है, आप अगर कोई भी तो वो YouTube के लिहाज से आप उस पर डाल सकते हो। YouTube आपको प्लेटफॉर्म देता है, आपको अर्निंग का भी बहुत अच्छा तरीका बताता है, तो ये चीजें लेकर इस तरीके से चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर की सेल्फ एबिलिटीज को जगाना है, उसको इम्प्रूव करना है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कन्वे करना है अपने फ्रेंड्स को, अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। आप जब उनको बताएंगे तो वो आपको लेकर आगे जाएंगे। ओके, राइट। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है, क्योंकि मैं भी डिजिटल मीडिया यूज करती हूँ, मेरा भी एक जो है, मेरा भी एक बैकग्राउंड है मीडिया से, और अब डिजिटल मीडिया जो है वो सारी चीजें, लेकिन आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग अ लॉट। मतलब मैंने देखा कि डिजिटल मीडिया पर एज कंपेयर टू टीवी मीडिया, क्योंकि टीवी मीडिया में इतना हमें कंपटीशन नहीं देखने को मिला, लेकिन डिजिटल मीडिया पे बहुत कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस तरह से भी एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि टिकटॉक, मैंने जब इसको जरा थोड़ा सा पूछा इसके बारे में, और मैंने कहा कि ये किस तरह होता है, आप किस तरह से नॉमिनेट करते हैं कि ये आज ये सेलिब्रिटी बन गया है, कल ये सेलिब्रिटी, तो हाँ, तो व्हाट ही सेड टू मी, ही सेड कि एवरी मंथ जो है वो फॉलोअरशिप पे और व्यूअरशिप पे जो है वो हमारे सेलिब्रिटीज चेंज हो जाते हैं, और समटाइम्स तो वीकली बेसिस पे ही सेलिब्रिटीज चेंज हो जाते हैं कि जी इस हफ्ते इसकी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने इसके लाइक्स हैं, इतने इसकी व्यूअरशिप है। तो ये जो है चीज क्या नाम है, फिर उसी तरह से हम उनको नॉमिनेट करते हैं, और उनको जो है वो हम आगे सामने लेकर आते हैं। अब बीइंग अ यूथ, अब वो फॉर एग्जांपल एक टिकटॉकर को अब कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो सडन एक और टिकटॉकर बन गया, फिर सडन कोई और टिकटॉकर बन गया, तो इतनी फ्लक्चुएशन है इसमें। तो किस तरह से ये डिजिटल मीडिया को किस तरह से बहुत इजी और बहुत रिलैक्स वे में अपना नाम बनाया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो जिस दौर में हम काम करते थे, आप और मैं, ये हमने काम सीखा है, उस दौर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। फर्स्ट, पैशन, एंड सेकंड, पेशेंस। यस, पैशन एंड पेशेंस, जज्बा, ये दोनों चीजें एक टाइम पे आपके पास होंगी तो आप तरक्की कर सकते हैं। अगर जज्बा नहीं है तो सब्र कुछ नहीं कर सकता, और अगर सब्र है और जज्बा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। द रीजन इज दैट हम उस वक्त पैशन रखते थे काम करने का, काम सीखने का, और पेशेंस ये होता था कि आज नहीं तो कल अच्छा चांस मिलेगा, कल नाम बन ही जाएगा, प्रमोशन हो ही जाएगी, लोग पहचानना शुरू कर देंगे। आज बच्चों में सिर्फ पैशन है, पेशेंस नहीं है। यस, आई सबसे पहली बात ये है कि हमें दोनों चीजों को एक ही जगह पे इंक्लूड करना है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ आपने जैसे टिकटॉक की बात की, सबसे पहली बात ये है कि ऐसे एप्स का कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे एप्स पे सस्ती शोहरत का कोई फायदा नहीं है जिससे आपको कभी भी बंद हो जाए, आपको लोग नहीं जानेंगे। हाँ, आप इन एप्स को बेटर कंटेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपको I have seen many good creator, good content on TikTok as well, because I was one of the user of, like, अभी तो नहीं मैं यूज करती, लेकिन पहले मैं TikTok यूज करती थी। उसमें बड़े बड़े अच्छे जैसा रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स और हैंडमेड थिंग्स एंड यू नो लिटिल अब तो काफी बिग ब्रांड्स भी आ चुके हुए हैं TikTok। बेसिकली मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, डिजिटल मीडिया है क्या? डिजिटल मीडिया है जो आपको डायरेक्ट, पहले टीवी क्या होता था, टीवी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, टीवी के लिए आपको ऑडिशंस देना पड़ते थे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती थी। डिजिटल मीडिया अब आपके हाथ में आ गया, आपको बहुत इजी है, बहुत इजी वे। आपको ऑडिशंस देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को मिलने की जरूरत नहीं है, अपना प्रोफाइल किसी को, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना इंप्रेशन लोगों के सामने खुद बनाना है। अगर तो आप, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि मतलब ग्लैमर की तरफ जाना चाहिए, वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। वल्गैरिटी और ग्लैमर में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो एप्स है ना, जो एप्स यूज हो रहे हैं और उस पे यूथ को जिस साइड पर लगाया जा रहा है, वो ग्लैमर नहीं है, वो वल्गैरिटी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें डिजिटल मीडिया पे भी उनको टीच करना है कि भाई आप गुड कंटेंट
और गुड कंटेंट के साथ आप क्रिएटर अच्छे बन सकते हैं। आप क्या अगेन करें वही कि बात है कि आपको एसओपीज अलाउ करने चाहिए, एसओपीज एसओपीज अलाउ लगाने करने चाहिए। चाहिए, हर रूल्स और चीज को रेगुलेशंस लगाने हर चाहिए। चीज को बंद कर देने से उसका हल नहीं होगा। हल जो नहीं चीज पहुंच निकलता। गई है वो पहुंच गई है। आपको सबसे पहले जितने भी हमारे यूथ है उसको, अगर फॉर एग्जांपल अब आपने टिकटॉक की बात की, तो टिकटॉक जो है वो हर उस बंदे को स्टार बना रहा है कि जिसको आप कभी रियल लाइफ में देखें ना तो आप कहें यार मतलब ये भी मैं स्टार इसको है। फॉलो करता हूँ, मैं इसको हाँ ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। यू नो मतलब फॉर एग्जांपल मैं या लास्ट नाइट एक इवेंट पे था, वहां टिकटॉकर्स आए हुए थे। लिटरली मतलब मुझे लगा कि यार मतलब हमने तो पिछले कई साल तबाह किए अपनी जिंदगी के, कि हम ऐसे सीखते रह गए, हम रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते रह गए, हम फ्रेमिंग सीखते रहे, हम चीजें सीखते रह गए। आज एक छोटे से छोटा उठ के आता है और वो जो टिकटॉक स्टार, एक तो सबसे पहली बात है कि अपनी जिंदगी से फिल्टर हटा दें। ये जो हाँ, फिल्टर्स ये तो लगते हैं है, ना, ये तो ये आई ये जो स्ट्रांगली बिलीव कि ये ठीक है बहुत एक अलमिया है कि आप प्लीज ये फिल्टर्स वाला तो एक ये ट्रैप है जी भाई सबके आप लिए। आप जो रियलिटी है, रियलिटी पे रहकर बात करें। आप रियलिटी पे रहकर, आप गुड कंटेंट है कि जी एक वहां पर काफी टिकटॉकर्स हैं जो गुड कंटेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हमसाया मुल्क में आप देखें तो उनकी, हम्म, क्योंकि वो डांस एक्टिंग की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है बहुत उनका, ज्यादा है, वहां एग्जैक्टली पर जो टिकटॉकर्स हैं उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया है अपनी एबिलिटीज शो करने के लिए। अब उनको फायदा एग्जैक्टली। क्या हो रहा है कि बॉलीवुड उनको चांस दे रहा है एज एक्टर, कोरियोग्राफर, डांसर, मतलब स्पॉट, सब कुछ वो उनको कर रहा है। हमारे यहाँ क्या है बेसिकली जो कि मुझे समझ आ रहा है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म को जो इस तरह से देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से हम लोग जाते थे, स्टूडियोज में जाते थे, प्रोडक्शन हाउसेस में जाते थे, वहां पे कैमरे के सामने जाके हम ऑडिशंस देते थे, इट्स मोर लाइक ऑडिशन। ये जो बेसिकली आपके हाथ में ही आपको एक कैमरा पकड़ा दिया गया और कहा गया कि जी आप अपने आप को खुद ही फिल्मिंग करें, खुद ही करेक्ट करें, ऐसे ही खुद ही एडिट करें और हमें भेज दें। ऐसे ही ऐसे ही तो व्हाट डू यू से अबाउट, जो कि क्योंकि अभी बहुत सारी एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, आपको क्या लगता है कि क्या इन एप्स को वाकई ही एज अ प्रोफेशन इतना सीरियस लेना चाहिए कि ये वाकई आपकी ग्रोथ में, आपके कैरियर में जो है इनहेंसमेंट करती हैं, या यहाँ सिर्फ एप्स ही हैं और कुछ वक्त के लिए आई हैं और उसके बाद फिर कोई नया ट्रेंड आ जाएगा, नई ऐप आ जाएगी और चीजें जो हैं वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी? व्हाट डू यू से अबाउट इट? समय एक दौर था जब मोबाइल फोन्स बहुत महंगे थे और किसी किसी के पास होते थे। बिल्कुल। और मोबाइल फोन का जो नेक्स्ट मॉडल आता था ना, वो बहुत देर बाद आता था। तो क्या होता था कि हम उस मोबाइल की क्वालिटीज और चीजों को जो है ना वो अवेल करते थे, प्रॉपर उसको समझते थे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। समझते थे, एग्जैक्टली। ठीक है। यस। अब क्या हो गया कि फिर मोबाइल का एक दौर आया कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया। एक मॉडल आता था, दूसरे मोबाइल का दूसरे दिन वैसा मॉडल आता था, तो वही मोबाइल अपने पहले वाले मॉडल को खत्म करके उसी को रेनोवेट करके अगला मॉडल ले आता था। चीजें वही होती थी। ये एप्स का भी वही चीज हो रहा है कि आपके पास एक चीज आती है पहले, आप उसको अभी समझ रहे होते हैं कि उसके बाद दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर तो हाँ, ये कंफ्यूजन बिल्कुल का शिकार है। बिल्कुल। ये कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात ये है कि आपको एक जगह स्टैंड करना है, एक चीज पर फोकस करना है। सबसे पहले बच्चे अगर बेशक टिकटॉक की तरफ जाए, बेशक यूट्यूब की तरफ जाए, फेसबुक की तरफ जाए, इंस्टा पर जाए, लेकिन बट वहां पे एक टाइम को कंटिन्यू लगाएं, करके वहां जाए। पे पहले कंसिस्टेंट रहे, कंटिन्यू परसिस्टेंट आप रहे। आप उसकी ऑप्शंस देखें, आप उसकी चीजों को देखें और उसको समझकर अपने आप को उसके अंदर प्रेजेंट करें। अब जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, अब आप ऐप देखें कि कौन कौन से ऐप जो हैं वो कभी बंद कर दिए जाते हैं, कभी ऑन कर दिए जाते हैं, तो वो ऐप एग्जैक्टली। यूजफुल नहीं है। वो आपको फेम तो दे रहे हैं, बट वो फेम के साथ साथ आपको बाकी चीजों से एक हटा। अब हम अनसर्टेनिटी भी है आपके लिए। अनसर्टेनिटी है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के लिए कोई काम करते थे तो फेसबुक के लिए काम बड़ा इजी था, बहुत चीजें जल्दी हो जाती थी। फिर इंस्टा ने थोड़ा सा टाइम लिया, इंस्टा ने टाइम लेकर उसकी चीजें पोस्ट होती थी वो करते थे। तो यूट्यूब जो है वो अच्छे तरीके से अगर आपने करना है तो यूट्यूब जो है उसको टाइम लेता है। बट हम्म। जो टिकटॉक है, ये इस तरह की जो एप्स हैं, वो आपका एक आइडिया करने के लिए पूरा पूरा दिन लेते हैं। आपने पूरा दिन हम्म। एक आइडिया के लिए अगर कर दिया है तो वो तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपने सो बाकी काम कब करना है। नहीं, मैं अब इसके बारे में ये कहूंगी कि देखें,
फॉर एग्जाम्पल अब तो इनको ये एक चीज मुझे जरूर फील होती है फॉर यूथ कि उनके लिए क्या ये जो डिजिटल मीडिया है इसके लिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या क्या इसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि जब लास्ट अगर कोई भी इंसान कोई प्रोफेशन चूज करता था तो वो सिंपली उसके ऑफिस में या वहां पे जाके अप्लाई कर लेता था और वहां से वो उसको नौकरी जो भी बेसिक है वो जो है वो पे मिलना शुरू हो जाती थी। अगर हम डिजिटल मीडिया के ऊपर बात करें तो क्या यूथ के लिए ये भी बेसिक वाला कोई कॉन्सेप्ट है कि जी आप फॉर एग्जांपल इतने सर्टेन यूट्यूब के, फॉर एग्जांपल यूट्यूब की ही हम बात कर लेते हैं कि अगर हम समझते हैं कि जी यूट्यूब पे आप एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, और आप एक सर्टेन टाइम के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है, तो उसके बाद आपको यूट्यूब पे करेगी, क्या वाकई ही इस तरह से डिजिटल मीडिया के ऊपर भी कुछ अवेलेबल है यूथ के लिए या उन्हें शुरू में बड़ा सब्र करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर जाके वो कहीं पे प्रोमिनेंट होंगे? अच्छा, हम जो टीवी मीडियम है उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती थी और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था और वो उसके लिए आपको एक्सपेंस बोरो करना बहुत मुश्किल काम होता था। अब जो डिजिटल हो गया है उसमें जस्ट जो आपका मोबाइल है उस पे ही आपकी ओवरऑल ऑलमोस्ट वर्किंग हो रही होती है, तो आपके पास इतना कोई एक्सपेंस, आपको एक्सपेंसिव चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग अब इतना उसको प्रोफेशनली तौर पे यूज कर रहे हैं कि अब उसके लिए प्रॉपर कैमरास, लाइट्स और वो चीजें करके उसको करते हैं। अवेयरनेस आ रही है, लाइटिंग, प्रोफेशनल कैमरा और वो चीजें। एंड इशू फिर वहीं पर आता है समा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, वो लोगों को तो उस आप कुछ तरीके भी कर से ले, लेसन नहीं देते, तो आप बिहाइंड द सीन आप मतलब 2.5 करोड़ का भी कैमरा लगा देंगे ना और लाइट्स लगा देंगे और इक्विपमेंट पे लगा देंगे, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे आप नहीं लोगों करता, को क्या चाह रहे हैं, कंटेंट कौन सा दिखा क्रिएट क्या कर रहे रहे हैं। हैं, सबसे बिल्कुल पहली बात ये है एग्जैक्टली, कि क्योंकि इंसान, हाँ जी, सबसे पहले हमें जो है वो अपने आप को अच्छे कंटेंट की जी, तरफ तो लेकर, मैंने वही हमारे यहाँ एक चीज हो गई हुई है कि प्लीज, आजकल वो चीज हिट है जो मतलब एथिकली रॉन्ग है और वो ज्यादा हिट होती है, क्योंकि आजकल लोग एक्चुअली असल में ये जो पिछले साल 2 साल 3 साल गुजरे हैं या आप 5 years कह लें, जब से ये ज्यादा चीजें फ्रिक्वेंटली हुई हैं, हमारे यहाँ यूथ को कुछ एक्टिविटीज दी नहीं गई आउटडोर। हमारे यहाँ ना खेल हाँ, है, ना हमारे यहाँ कोई आउटडोर स्पोर्ट्स को एक्टिविटी ज्यादा है बच्चों के लिए, प्रमोट स्पोर्ट्स नहीं है किया नहीं, जाता, हालांकि स्पोर्ट्स को क्योंकि बड़ा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो तो हमारा बेसिकली यूथ में उसके एक वो नहीं है। मैंने देखा है कि अब आप लोगों में भी मतलब किसी को क्रिकेटर बनने का शौक है, किसी को हॉकी प्लेयर बनने का शौक है, किसी को चेस प्लेयर बनने का शौक है। मैंने देखा अब लोगों में नहीं, अब बच्चों में नहीं है। बच्चे वांट्स टू बी ए टिकटॉकर, टिकटॉकर जस्ट एक्ट कर लो, मिमिक्री कर लो, डब कर लो, जो है वो ज्यादातर कर रहे हैं, लेकिन उनका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ रुझान नहीं है। समा हम जब छोटे थे ना तो हमारे यहाँ गली गली में क्रिकेट हो रहा होता था, लोगों की बिल्कुल ऐसे ही विंडो है। विंडो के शीशे टूटते थे और मतलब बड़ा एक्टिविटी होती थी, क्रिकेट चल रहा होता था, बैडमिंटन चल रहा होता था, बास्केटबॉल जो है वो चल रहा होता था, काफी चीजें चल रही थी। अब बच्चों को वो चीज नहीं दी गई। अब बच्चों पे स्टडी मतलब इतनी कर दी गई है कि वो बमुश्किल थके हारे आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है जिसकी वजह से वो लेजी हो रहे होते हैं। माइंड जो है उनका वो उस तरीके से नहीं चल पाता जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें। उनको फिजिकल एक्टिविटी आजकल एक ही दी गई है, जिम जिम एंड जिम, मतलब ये या फिजिकल या एक्टिविटी, इससे ज्यादा नहीं। और आई थिंक जिम भी बहुत कम लोग करते हैं, कम लोग वो भी नहीं करते। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी देनी चाहिए सबसे पहली बात। जब वो इस साइड पर जाएंगे तो फिर उनका ध्यान अच्छी तरफ चीजों पे लगेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ जो डिजिटल मीडिया में चीजें हैं वो एक ही जगह पर आपको बिठा कर दे दी जाती हैं। उसके लिए आपको देखें, हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखना है। जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है तो आप अच्छे और बुरे को ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों को ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन रखना, यूथ को। आप उनको जब वो करेंगे, आपको अच्छे बुरे की समझ आएगी, आप गुड कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर वही प्रेजेंटेशन। देखिए, लक एक न एक जगह जरूर बैठी होती है, कहीं ना कहीं बोनस जरूर रखा।
अगर आपने उस बोनस को अवेल कर लिया तो आपको फेम दे सकता है, आपको अच्छी अर्निंग दे सकता है। बट उसके लिए बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, वो 5 साल में जो हमारी यूथ थी ना, उसको उस तरीके से चीजें नहीं दी गई, वो आ गई डिजिटल मीडिया। एग्जैक्टली। अब डिजिटल मीडिया पर जब वो आई है तो उसको एथिक्स का नहीं पता, वो एथिकली वो चीजें एग्जैक्टली। नहीं कर पा रहे, फिर ऐसी हाँ चीजें आ गई हाँ। कि फॉर क्योंकि एग्जाम्पल लॉज और रेगुलेशन कुछ सेट नहीं किए हुए, डिफाइन नहीं किए हुए, बताया नहीं गया कि इसको किस तरह से यूज करना है। कोई भी जो चीज है ना, उसको एसओपीज के तहत लॉन्च होना चाहिए। हमारे यहाँ हाँ, एप्स लॉन्च हो जाती है, बस जी ये कर रहे हैं, लेकिन एसओपीज कुछ भी नहीं है अवेलेबल। नहीं फॉलो होते चल हमारे यहाँ बच्चों को। जी जी मैंने कहा अब इख्तिताम की तरफ जाते, लेकिन आप कंटिन्यू करें, आप उसको करें, सम अप करें। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बच्चों को सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन करना है, वो घर से हो, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू होगा। जब बच्चे फ्री होंगे, जब उनके ऊपर कोई इस तरह की चीजें बर्डन नहीं होगा, तो उनकी माइंड विंडोज ओपन होगी, वो देखेंगे, और देखने के बाद जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, अच्छाई और बुराई घर से समझाएं उनको। माँ बाप का काम बनता है, टीचर्स का काम बनता है कि उनकी सेल्फ के अंदर से सर्च करें कि एबिलिटी है कौन सी उनके पास, वो उनको अप्लाई करें। बच्चे का दिल और दिमाग एक जगह होना चाहिए। अगर दिमाग जो है वो आपने लगाया हुआ है किसी और डिपार्टमेंट की तरफ, और दिल उसका कहीं और करने का था, तो वो क्लैश करेंगे, वो कभी भी एक पॉइंट पर आकर नहीं करेंगे। बच्चे देखें, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छी पोस्ट पे या अच्छे बिजनेस में जाए। क्या अगर जो उसके दिल के अंदर है, अगर उसी को ही आप इम्प्रूव करें, तो क्या पता वो उस फील्ड में अच्छा चला जाए। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए आपने फील्ड चूज करनी है, उन पर अपने आइडियाज को मुसल्लत जरूर करें, बट उनके आइडियाज को सुन लें और मिक्स एंड मर्ज करके उस चीज को लेकर चलें। तो पेरेंट्स और सही। टीचर्स का बहुत काम होता है, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं है, कोई भी ऐसा रोल मॉडल नहीं जिसको देखकर वो कहें कि यार इस जैसा बनना है। एग्रीड, एग्रीड। तो मसूद, अभी साथ, क्योंकि हम लोग अभी सम अप कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं इसको, तो आपका क्या मैसेज है जो है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, प्लस आपने टीवी प्रोड्यूसर भी हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कि जिसकी वजह से वो अपने आप को आगे लेके जा सकें और ग्रो कर सकें? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जो आजकल आपको दिख रहा होता है ना कि ये फील्ड बहुत ऊपर जा रही है, इसमें लोगों को बहुत फेम मिल रहा है, तो ये तो बहुत अर्न कर रहे होंगे, तो इसका बहुत फ्यूचर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आएंगे तो आप, हमारे यहाँ वो बड़े एक कहावत कहते होते थे कि हमेशा जिस जगह आपका पाँव हो ना, उसी जगह पर आपका दिमाग होना चाहिए, क्योंकि वही पॉइंट आपको सीखने का मार्जिन देता है। वो जिस ग्राउंड पे आप खड़े होते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करने के एग्जैक्टली। लिए आपका माइंड होना वहां बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड होगा कि मैं इस वक्त जो है वो अपने जेट पे फिर रहा हूँ, और आप फिर रहे हो अपने किसी घर के लॉन में, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अपने घर के लॉन और अपने ग्राउंड फ्लोर को देखें कि क्या करना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज आप करना चाहते हैं ना, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपनी चीजों को अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते, वो डरते हैं उनसे कि अगर बताया तो हमें इस फील्ड में काम नहीं करने देंगे। आप अपने बच्चों को इतना ट्रस्ट दें। ट्रस्ट दें, आप अपने बच्चों के फ्रेंड बने। जब आप उनके फ्रेंड बनेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। जब आप फ्रेंड बनेंगे, वो ट्रस्ट डेवलप यानी होगा। कि और चीजें पेरेंट्स के लिए भी और यूथ के लिए भी जो है ना, वो ऐसा ही है, आप बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के फ्रेंड्स बने। एक एक चीज बताएं। आजकल तो वैसे भी हमारे यहाँ बच्चों को हर चीज घर में इसलिए बताना जरूरी है कि जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं बाहर, और जो बच्चों के साथ इस वक्त हो रहा है, वो हम क्या डिस्कस करें, वो बहुत जरूरी है कि बच्चे घर में जाके एक एक यस, चीज सेल्फ स्कूल में। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी उनको डूज एंड डोंट्स बताना बहुत जरूरी है। है। हाँ, तो जब आप छोटी से छोटी बात पे बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे ना एक दिन उसकी सेल्फ जो है ना वो डैमेज हो जाएगी। वो जैसे ही वो डैमेज होगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चों की सेल्फ, अगर आपने उनको इम्प्रूव करना है, एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, एक अच्छा इंसान बनाना है, किसी को वेल मैनर्ड, तो बच्चों की सेल्फ डैमेज ना करें, उनकी सेल्फ को इम्प्रूव करें, और उनको लेकर, उनकी चीजों को सुनकर, उनकी चीजों को, उनकी एबिलिटीज को देखकर उनको काम करना है। और बच्चों को भी चाहिए, यूथ को भी, कि वो अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अपनी गैदरिंग को बेटर करें। अपनी गैदरिंग जैसे जैसे बेटर होगी, मैं ये नहीं कहता कि हाँ जरूरी है कि आप अगर किसी एक फील्ड में है, नहीं, आप जिस फील्ड में भी हैं, हमारी फील्ड भी बुरी नहीं है।
हमारी फील्ड में हाँ लोग बुरे होते हैं, लोगों के जहन बुरे होते हैं, फील्ड बुरी कोई भी नहीं होती। आपको खुद को अच्छा रखना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। तो अच्छी इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन करें, अपनी हर चीज को अपने घर वालों को, दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स, अपने इवन के टीचर्स के साथ शेयर करें, अच्छे आइडियाज शेयर करें। और टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भी चाहिए कि उनको इनकरेज करें, उनको इम्प्रूव करने में मदद करें। तब एक अच्छा, जब कहते हैं अगर एक माँ, एक पढ़ी लिखी माँ होती है तो नस्लें संवर जाती हैं। हर किसी को अच्छा बनाएंगे तब जाके मुआशरा सुधरेगा, और मुआशरे के लिए जरूरी है कि थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मसूद। और थैंक यू सो मच समा आपका और PMY ट्रेनिंग्स का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं जो है वो डिस्कस कर सकूं आपके साथ चीजें। और इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ कोलैबोरेशन के साथ करेंगे आगे, और हमारी तो मुलाकात रहती ही है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आपने जो है हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतने इंफॉर्मेटिव तरीके से जो है वो व्यूअर्स को, मुझे और जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको आपने बहुत अच्छा एजुकेट किया। एंड आई डेफिनेटली बिलीव ऑन दिस कि कोई भी एक बात, कोई भी बच्चा अगर आपसे, या कोई भी लड़का या लड़की आपसे कोई अच्छी बात सीख ले, तो आई थिंक वो आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो हमारी तरफ से जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी, जैसे आपने कहा ना कि कोई भी एक बात सीख जाए, देखिए हमने आखिरत में ना यही नेकी लेकर जानी है। तो किसी एक वजह से अगर किसी की जिंदगी संवर गई ना, तो उसकी जो दुआएं हैं और जो नेकी हैं वो हम तक जानी है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारी यूथ जो है वो इसी तरह टाइम के लिए है, लेकिन इंशाल्लाह वो बेहतर होगी और आगे पाकिस्तान को संभालेगी और पाकिस्तान को बढ़ाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मसूद वंस अगेन, एंड थैंक यू आपका कि आपने मुझे बताया और बुलाया और मेरी बातें सुनी, और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो, और गाहे बगाए हम में भी और भी आगे चीजें वन बाय वन आगे शेयर करें लोगों के साथ, उनको हम चीजें बताएं कि डिजिटल मीडिया में क्या क्या होता है और कैसे होता है। बिल्कुल।